कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत प्रेमियों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। आइए हम कथा में प्रवेश। 10वें स्कंद के 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या और उनके निकट जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं के दूत का आना। दिनचर्या यदुनाथ की वर्णन करूं सिहाय, जिन माया जानी नहीं शेष शारदा माय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रात व्यतीत होने पर जब कुटकुट बोलता है तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। वह ब्रह्म मुहूर्त उनकी पत्नियों को, जो सदा उनके कंठ में हाथ डाले सोती रहती थीं, बड़ा असह्य प्रतीत होता था, विशेषकर रुक्मणी जी को। ब्रह्म मुहूर्त के आने पर भगवान श्री कृष्ण हाथ मुंह धोकर अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते थे। तत्पश्चात सूर्य स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध धोती दुपट्टा पहन संध्या वंदन आदि करते थे। तत्पश्चात हवन करते, मौन होकर माता गायत्री का जाप करते। इतना सब कर्म सूर्योदय से पहले ही वे करते थे। सूर्योदय होने पर सूर्योपासना तथा तर्पण आदि करते थे। तत्पश्चात कुल के ब्रजजनों ब्राह्मणों की पूजा करते। तत्पश्चात नई ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी गौओं का दान करते थे। उन गौओं को सोने के सींग, चांदी के खुर, वस्त्र, मोतियों की माला आदि से पहले सुसज्जित किया जाता था। इस भांति नित्य प्रति 13,084 गाय दान करते थे। तत्पश्चात गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के वृद्धजन आदि को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं को छूते। तत्पश्चात अपने वस्त्र आभूषणों को धारण करते। इसके पश्चात घी और दर्पण में अपना मुख कमल देख के फिर गाय, बैल, ब्राह्मण, देव प्रतिमाओं के दर्शन करते। तत्पश्चात चारों वर्णों के लोगों की इच्छाएं पूर्ण करते। तत्पश्चात तांबूल, चंदन, अंगरा, पुष्प माला आदि पहले ब्राह्मण, कुटुंबी, मंत्री, रानियों को बांटते, फिर बची हुई वस्तुओं को धारण करते। तब तक उनका सारथी दारुक, सुग्रीव आदि उत्तम घोड़ों को जोतकर रथ ले आता। उस रथ में बैठकर अपनी सुधर्मा सभा में पधारते। सुधर्मा सभा भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा इन सभी 6 बुकारों से रहित थी। बंदीजन तथा नर्तकियां उनके शुभ यश गान करती। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते और धार्मिक ग्रंथों का कीर्तन करते। हे परीक्षित, एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे, तब जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं के दूत ने आकर उन राजाओं की आर्त प्रार्थना सुनाई। वह दूत बोला, हे भगवान, इस दुष्ट जरासंध के द्वारा 20,000 नरपति बंदी गृह में दुख उठा रहे हैं और वे आपकी शरण में हैं और आपसे सहायता की याचना कर रहे हैं। हे परीक्षित, जब वह दूत इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, उसी समय देवर्षि नारद समस्त लोगों का भ्रमण करके वहां आए। नारद जी को देखते ही ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी विधिवत पूजा की और कुशल पूछी। हे देवर्षि, आप तीनों लोगों का विचरण करते हैं। आपसे हम लोगों का बड़ा लाभ है कि घर बैठे सब स्थानों के समाचार मिलते हैं। अतः ये बताएं कि पांडवों के क्या समाचार हैं। देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, आप सर्वज्ञ होते हुए भी अनजान सी बातें करते हैं। यह सब मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए है। हे भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पृथ्वी पर जो लोग धनराज युधिष्ठिर को प्राप्त है, वह अन्य किसी को नहीं। वे निष्काम होते हुए भी आपकी आराधना करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता और सभी श्रेष्ठ नरपतियों को एकत्रित किया है। हे आनंदकंद, आप भी पधार कर उनके यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस समय सभी उपस्थित सभासदों के सम्मुख 2 समस्याएं थीं। एक यह कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीते या पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाएं। तब संपूर्ण जगत के शासक ब्रह्मा, शेष आदि का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उद्धव से जो कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम ही बताओ, हमें कौन सा कार्य पहले करना होगा। तुम हमारे सखा और मंत्री हो, जो तुम्हारी सलाह होगी हम वही करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण उनसे सलाह पूछ रहे हैं, तब वे हाथ छोड़कर इस प्रकार बोले।
इस प्रकार 70वां अध्याय यहाँ विराम होता है। 71वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ गमन की कथा को श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।